हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने कल सर्च एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ाना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है। अब आप देखते होंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाया जाता है। जितने भी जहाँ भी परसेंटेज आता है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं बच्चों। इसलिए फ्रैक्शन भी पढ़ लो, है ना। अगर फ्रैक्शन पढ़ लोगे तो जब परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन बच्चों यानी भिन्न। अब भिन्न क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो y है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? अंश बटे हर। वो संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? फ्रैक्शन होती हैं यानी भिन्न होती हैं, जहां पर जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अंश यानी न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ठीक है, हर नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो, फ्रैक्शन क्या होता है? जिनको हम एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों, फ्रैक्शन भी भिन्न भी दो प्रकार की होती है। ठीक, एक तो होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, एक होता है बच्चों साधारण और एक होता है दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अभी कैटेगराइज कर रहे हैं, इनको समझाऊंगा, इनको बताऊंगा कि कौन सी भिन्न किस टाइप की होती है। अभी केवल देख लो, समझ लो। अब जो साधारण भिन्न है बच्चों, वो भी तीन टाइप की होती है। एक तो उचित भिन्न। उचित भिन्न, चलो भिन्न बार बार नहीं लिख रहे, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक होता है अनुचित भिन्न। होते क्या क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है बच्चों मिश्र भिन्न। ठीक है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अब जो डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, ये बच्चों दो टाइप का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव। ठीक, और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक, दिख रहा था? चलो, एक तो होता है बच्चों शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव है इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब क्या क्या होते हैं मैं पॉइंट वाइज आपको लिखवा दूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 करके लिखवा दूंगा। अब अशांत दशमलव बच्चों दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जिसमें नंबर रिपीट होते हैं। जिसमें नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं बच्चों आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न यानी रिकरिंग। ठीक, अच्छा, एक होते हैं अनावर्ती, ये होते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। ठीक, अच्छा चलो, एक शॉर्ट नोट में यहाँ पे समझ लो आप। यहाँ समझना आसान है, बार बार फिर ज़्यादा टाइम खर्च होगा। बच्चों, उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा है बच्चों 1/2, 2/5, 3/8, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उनको उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, इसका उल्टा ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे कि 4/3, 8/3, चलो कुछ भी, जिसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, वो बच्चों आएगा इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न। इसको हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं। इसको हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं, है ना। ऑड फ्रैक्शन किसको? अनुचित यानी इम्प्रॉपर को। और इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है।
अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक। अच्छा, मिक्स भिन्न क्या होती है? मिक्स यानी मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में बच्चों एक तो होता है, एक तो उसमें उचित भिन्न होती है और एक इंटीजर होता है यानी पूर्णांक। यानी पूर्णांक प्लस उचित भिन्न को मिलाकर क्या बनेगा? मिश्र भिन्न। जैसे कि समझ लो, एग्जाम्पल आसान है, जैसे कि लिखा हुआ है 1/1 से ही 2/3। देखो ये क्या है? 2/3 क्या है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक क्या है? पूर्णांक। तो बच्चों पूर्णांक और उचित भिन्न को मिलाकर जो बनेगा वो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। यानी जो जिसे कहते हैं ना सही बटे में, वो 2 सही 2/5 इस तरफ सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। बताओ समझ आया? अच्छा, अगर आपसे पूछे शांत दशमलव तो बच्चों जैसे लिखा हुआ है 2.5, 3.1, ये सब क्या है? ये ऐसे नंबर जो कहीं ना कहीं जिनका एंड हो जाता है वो शांत दशमलव कहलाते हैं बच्चों। ठीक। अशांत दशमलव ऐसी संख्या है, दशमलव वाली ऐसी संख्या है जिसका अंत नहीं होता। अब ये भी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है बच्चों जिसमें संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। मतलब जैसे लिखा हुआ है 2.32, 32, 32, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट होती हैं बार बार, एक सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, उसको आवर्ती भिन्न या रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं, या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, है ना। आवर्ती दशमलव ऐसी संख्याएं। और बच्चों अनावर्ती यानी नॉन रिकरिंग, मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे दशमलव भिन्न जो पॉइंट के बाद नंबर तो आते जाते हैं, एंड नहीं होता उनका, लेकिन वो रिपीट नहीं होते, या रिपीट अगर होते भी हैं तो एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे कि मान लो एक नंबर है 2.3172518932, जैसे कि देखो डॉट लगा दो। ठीक, जैसे कि 3 है, 3 यहाँ आया, लेकिन 3 के बाद बच्चों यहाँ 1 था, यहाँ 2 है। और कोई नंबर रिपीट हुआ जैसा 9 है, और कोई नंबर रिपीट हुआ जैसा 1 के बाद 7 आया बच्चों, यहाँ 1 के बाद 8 आया, यहाँ 2 के बाद 5 है, चलो यहाँ 2 के बाद कुछ और नंबर है। ठीक, तो ये ऐसी संख्याएं, ऐसे दशमलव भिन्न जो पॉइंट के बाद आते चले जाते हैं और उनमें एक को मतलब नंबर जो है सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो वो संख्याएं अनावर्ती दशमलव यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इनकी डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाएगी आपसे, कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, ट्रू फॉल्स में दे सकता है या कूट बनाकर दे सकता है कि कौन सा सही है। ठीक, तो ये सब बताओ समझ में आया? बताओ। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक, तो हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना, यानी भिन्न के बारे में जाना कि भिन्न क्या क्या होती हैं, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नहीं, पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो आते हैं कंपैरिजन वाले। मतलब अगर आपके पास संख्या लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो संख्याएं, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी, अगर उसमें संख्याएं हो तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो उसको समझ लो। जैसे मान लो अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? कंपेरिजन, कंपेयर यानी तुलना सिखा रहे हैं बच्चों। तुलना में छोटा बड़ा, आरोही अवरोही ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, चलो 4 फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह समझने के लिए। तो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या आप इसमें बता सकते हो कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है? बहुत आसानी से बता सकते हो, बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हो। देखो यहाँ अंश जो है, जो न्यूमरेटर है बच्चों, सबका इक्वल है, सबका बराबर है। जब अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर बड़ा होता है बच्चों वो छोटा नंबर होता है, जिसका हर छोटा होता है वो बड़ा नंबर होता है। मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, मतलब किसी संख्या को सेम नंबर है, अगर उन्हें बड़ी संख्या से भाग करोगे तो छोटा बन जाएगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा छोटा नंबर। ठीक, और सेम नंबर है ऊपर, और अगर हम हर में छोटी संख्या से भाग करेंगे तो बच्चों वो आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा।
तो ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा। बताओ समझ आया? अच्छा, यहाँ अंश बराबर थे, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा, ठीक। अंश बराबर था सब में। अगर यहाँ हर बराबर हो जाए, जैसे कि लिखा हुआ है 2/5, 3/5, 4/5, ठीक, 1/5। यहाँ जो है डिनोमिनेटर जो है, जो हर है बच्चों, वो सब में बराबर है। जब हर बराबर है इसका मतलब आप छोड़ दो इसको हर को, तो क्या बचा 1 2 3 4। तो बच्चों जिसका अंश छोटा है वो नंबर छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। ऐसा कब होगा? जब हर बराबर होंगे, डिनोमिनेटर बराबर है, तो जिसका अंश छोटा है वो छोटा, जिसका हर बड़ा है वो बड़ा नंबर। बताओ समझ आया? यहाँ अंश बराबर थे, न्यूमरेटर बराबर थे, यहाँ हर बराबर यानी डिनोमिनेटर बराबर। अब ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तब क्या करेंगे? जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि 2/3, 4/5, 6/7, 8/9। क्या इनमें अंश बराबर है? नहीं है बराबर। हर बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, लेकिन एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न देख लो। जैसे कि 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9। हर जो है सब में एक एक नंबर बड़ा है। और देखो दो, ऊपर देखो 2 4 6 8, 3 5 7 9, प्रॉपर एक सीक्वेंस बना हुआ है। ऊपर ले लो या नीचे ले लो या डिफरेंस का ले लो, ठीक। ऐसी कंडीशन में बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे केवल ये पूछता 2 4 6 8 में कौन सा नंबर छोटा है, तो आप कहते 2, केवल ये नहीं होते तो पूछता 2 4 6 8 में छोटा नंबर बच्चों 2, बड़ा नंबर 8, ठीक। या पूछता 3 5 7 9 में छोटा नंबर 3, बड़ा नंबर 9। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आप बताओ 4 6 5 7 ये आपने कोई कहीं बताया छोटा या बड़ा? में कहीं नहीं बताया। तो या तो ये छोटा या ये छोटा, या तो ये बड़ा या ये बड़ा, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों को लिख लो केवल 2/3 और 8/9। बच्चों आसान तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर दो फ्रैक्शन हैं उनको आप चेक करना चाह रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। 9 की गुणा करेंगे 2 से कितना आया 18, 3 की गुणा करेंगे बच्चों 8 से 3 8 24, ठीक है। देखो थोड़ा सा और नीचे लिख रहे हैं जिससे कि बड़ा दिखे। जैसे पहला लिखा था 2/3, दूसरा लिखा था बच्चों 8/9। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसमें एक लाइन खींच लेते हैं, चलो यहाँ 8 9 गुणा 2 बच्चों 18, यहाँ आया 18, और 3 गुणा 8 बच्चों 24, यहाँ आया 24। तो आप बताओ 18 बड़ा है कि 24 बड़ा है? 24 बड़ा है। 24 किसके ऊपर लिखा है? 8/9 के ऊपर। इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। ये नंबर कैसा होगा बच्चों? बड़ा। 18 छोटा है, 2/3 के ऊपर लिखा है, तो 2/3 बच्चों नंबर छोटा होगा। बताओ समझ रहा है कि नहीं आया? समझ आया? अब देखो 3 टाइप, अंश बराबर, हर बराबर, कुछ भी बराबर नहीं है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 3 टाइप हो गए। अब ना अंश बराबर हो, ना हर बराबर हो, ना ही कोई पैटर्न फॉलो करे, तब क्या करेंगे? जैसे कि लिखा हुआ है 2/5, 1/4, 3/7, 5/6, कुछ भी कोई भी डिजिट हो सकती है, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ ले इसमें बताओ छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? तो यहाँ तो ना तो अंश बराबर है, ना हर बराबर है, ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे? तब एक आसान तरीका है कि आप ऐसा करो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को भाग करना है 5 से, तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत आएगी। बच्चे यहीं छोड़ देंगे कि चलो छोड़ो, कौन कर रहा है 2 को भाग 5 से। तो इसके लिए तरीका क्या है बच्चों? आप ऐसा करो, मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर सब में एक एक जीरो बढ़ा लो आप, ऊपर सब में एक एक जीरो बढ़ा लो। बताओ ये समझ में आया? एक बात बताओ, जैसे एक संख्या लिखी हुई है बच्चों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे संख्या लिखी हुई है 1 5 2 3। मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 5, अगर सबको 10 से गुणा कर दें
तो सबसे छोटा नंबर ये 10, सबसे बड़ा नंबर 50, तब भी वही है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, संख्याओं को 10 गुना कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, छोटे बड़े में तो डिफरेंस कोई आएगा ही नहीं। ठीक, अब 20 को 5 से भाग कर सकते हैं बहुत आसानी से, 5 चौक 20, 4 से भाग कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को छोड़ो, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ो समथिंग को, 6 से भाग करो, 6 नम 6 अट्ठे 48, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को छोड़ दो। ठीक, समथिंग को तब लेना है जब यहाँ भी 4 पॉइंट होता, यहाँ भी 4 पॉइंट होता, तब हमें देखना पड़ता। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों सबसे छोटा नंबर, तो 2 पॉइंट समथिंग सबसे छोटा है, इसको सॉल्व करके आया, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक, ये नंबर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, तो देखो सबसे बड़ा नंबर 8 पॉइंट समथिंग है, मतलब इसको सॉल्व कर आया, ये नंबर सबसे बड़ा है। बताओ समझ आया कि नहीं आया, है ना। ऐसा नहीं है, हम इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा आपको ज़्यादा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, पहले इन दोनों को चेक करो, ठीक है, कौन कौन बड़ा है इनमें, फिर जो बड़ा आएगा उसको इसके साथ चेक करो, फिर उन दोनों में जो बड़ा आएगा उसको इसके साथ चेक करो, तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। वैसे ही छोटा करते चलेंगे, लेकिन उसमें बच्चों टाइम लग जाएगा, हो सकता है 4 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक आपका मेथड है कि संख्या में एक एक जीरो बढ़ाओ ऊपर और भाग कर लो, दो जीरो बढ़ा लो, भाग कर लो, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया कंपैरिजन वाला। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं प्रॉपर। देखो आपसे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बच्चों आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। अब क्रम कैसे बढ़ेगा? पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं, और साइन का मतलब बता दूं मैंने आपको, इसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 लेस देन 5। ठीक, 4 छोटा है 5 से। ठीक, मतलब ये समझना है कि जिसकी तरफ मुंह खुला है बच्चों वो नंबर बड़ा होगा और दूसरी साइड छोटा नंबर होगा, सीधा इतना समझो। अब ये साइन अगर हमें इन दोनों के, इन सबके बीच में लगाना है तो ये किस तरह होगा? ठीक है, या हम आरोही क्रम में ऐसा लिखा हो सकता है, या फिर इस तरह हो सकता है। चिन्ह आपको ध्यान रखना है, एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। ठीक है, अच्छा एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बच्चों घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। क्रम कैसे घटेगा? पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, जैसे कि 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको फिर से आपसे इस तरह सिंबल देकर पूछे, तो बच्चों आपको पता है 5 बड़ा है 4 से, तो बड़ा है तो फिर इस तरह साइन लगेगा, फिर इस तरह साइन लगेगा, फिर इस तरह साइन लगेगा, फिर इस तरह। तो ये कौन सा क्रम हो गया बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है। ठीक है, बताओ कर लेंगे फिर? चलो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पर आते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे इस टाइप के। देखो ये क्वेश्चन है कि संख्याओं 2/3, 1/5, 3/4 और 5/7 को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में। तो बच्चों किसी भी क्रम में लिखना हो, या बढ़ते या घटते क्रम में, जब तक हमें संख्याओं का नहीं पता होगा कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है,
तब तक अरेंज नहीं किया जा सकता। तो हम इसमें पहले वही करेंगे, मैंने आपको बताया कि आसान तरीका क्या है बच्चों, ऊपर एक जीरो बढ़ा लो। अब जीरो बढ़ाने का मतलब है यहाँ मत बढ़ाओ, समझ लो बस कि जीरो है तो 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक, 5 से भाग करेंगे तो जीरो अगर है तो 5 दूनी 10। ठीक, और अगर 4 से भाग करेंगे यहाँ जीरो है, 4 सत्ते 28 7.0 7 पॉइंट समथिंग। अगर यहाँ जीरो है तो 7 सत्ते 49 7 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये दोनों 7 पॉइंट समथिंग है तो एक एक नंबर और लेना पड़ेगा आपको। मतलब जब 4 से आप 30 को भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, कितना बचा बच्चों 2 पॉइंट लगाया, जीरो हो गया 20 हो गया। तो 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20। ठीक, 7 से भाग किया आपने अगर जीरो है यहाँ तो 7 सत्ते 49 बच्चों, एक बचा पॉइंट लगाया जीरो हो गया तो 10 हो गया। 7 से 10 को भाग करेंगे तो 7 1 7। अब पता चल गया दोनों में छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, अब पता चल गया। अब अगर हमें आरोही क्रम लगाना है बच्चों तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, मतलब 1/5, ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़ा नंबर क्या है, इसको हटाते चले जाओ। इससे बड़ा नंबर क्या है 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 2/3, ये इससे बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर क्या है 2/3 से 7.1, मतलब 5/7। फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7.5, मतलब 3/4। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी बच्चों आरोही क्रम। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक, अगर आपको मान लो ऑप्शन में इस तरह नहीं दे रखा है तो फिर ये दे रखा होगा 1/5 लेस देन 2/3 लेस देन 5/7 लेस देन 3/4, या फिर ये आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक में पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं वो क्वेश्चन इसी में लिख दे रहा हूँ, मतलब इसी में करवा दे रहा हूँ। इसी में करवाने का मतलब है जब छोटा और बड़ा नंबर बच्चों पता करना ही है तो आरोही अवरोही कर लो, 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए, छोटे बड़े नंबर बताने वाला भी और क्रम में लगाने वाला भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ इसका। ठीक है, फिर आपको अपने आप से करने हैं। ठीक, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैंने कल भी शीट प्रोवाइड कर दी थी आपको इससे पहले चैप्टर की, घातांक पकड़नी इंडाइसिस एंड साइड्स की। और आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्याओं 6/7 10/13 8/11 और 15/17 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले छोटा बड़ा तो पता करना होगा, तो छोटा बड़ा पता करते हैं बच्चों। ठीक, छोटा बड़ा पता करने के लिए आपको देखना है जब सब में 0 0 बढ़ाएंगे बच्चों तो कंसीडर कर लो, केवल लिखो मत। 60 हो जाएगा, 7 8 56 8 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। 100 हो जाएगा, 13 से 100 को भाग करेंगे 13 7 91 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे 80 हो जाएगा, 11 7 70 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक, 17 से भाग करेंगे 150 हो जाएगा, 17 8 136 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिक्कत आता है, ये भी 8 पॉइंट समथिंग, ये भी 8 पॉइंट समथिंग, ये भी दोनों सेम सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो ले लो, या फिर नहीं ले रहे हो तो वहां पर पॉइंट और बढ़ा दो। जैसे कि 7 8 56, कितना बचा बच्चों 4 पॉइंट है तो 40 हो जाएगा। 40 को फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35। ठीक, 13 7 91 9 बचा 90 हुआ, 13 6 78 7.6 हो गया। 11 7 77 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22। 17 8 136, कितना बचा 14 बचा 140 हुआ, 17 8 136। बताओ, अब तो बता सकते हैं छोटा बड़ा कौन सा है। या आप ऐसा करो, एक जीरो मत बढ़ाओ तो बच्चों 2 2 जीरो बढ़ा लो सब में, पॉइंट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब अवरोही के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8.8 सबसे बड़ा नंबर है। 8.8 को छोड़ दो, मतलब 15/17 सबसे बड़ा नंबर है। फिर इससे छोटा नंबर 8.5 है, मतलब 6/7। फिर इससे छोटा नंबर 7.6 है, मतलब 10/13। फिर सबसे छोटा नंबर बच्चों 7.2 है, मतलब 8/11। ये आंसर है आपका। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया है साइन लगे हो सकते हैं इसमें चिन्ह, जैसे कि
15/17 बड़ा है, तो बड़ा है बच्चों इस तरह का साइन किससे 6/7 से, और 6/7 किससे बड़ा है बच्चों 10/13 से, और 10/13 किससे बड़ा है बच्चों 8/11 से, या फिर ये आंसर हो सकता है ना। या तो ऑप्शन में कोमा लगा कर देगा ठीक, या ऑप्शन में ये चिन्ह लगा कर देगा, तो आपको बहुत ध्यान से करना है ठीक है। बताओ, और जरूरी नहीं है बच्चों आरोही अवरोही वाले क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसा लिखकर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या 4 ऑप्शन में लिख देगा, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। चेक तो चारों को करना पड़ेगा तो चारों को इस तरह चेक करेंगे। छोटा पूछा होता तो ये आंसर हो जाता 8/11, बड़ा पूछा होता तो कितना 15/17 आंसर हो जाता ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, आप लोग कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन ठीक। चलो अब इसमें हम ऐसे करेंगे, और हाँ वो करने से पहले मैं आपको समझा दूं, अगले टाइप पे चलने से पहले मैं आपको समझा दूं, आपको फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना आता होगा, नहीं आता है तो बच्चों समझ लो पहले क्या किस तरह करना है ना। जैसे कि लिखा हुआ है 2/5 प्लस 7/3 ये लिखा हुआ बच्चों, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बच्चों हम एलसीएम लेंगे पहले। अब एलसीएम लेने के 2 तरीके हैं, एक तो नीचे वाली संख्याओं की डायरेक्ट गुणा कर लो आप, या नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लो ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं गुणा करेंगे, एलसीएम में 1 नंबर में एलसीएम लेके दिखाऊंगा, गुणा भी करूंगा ठीक। 5 गुणा 3 बच्चों 5 3 15, नीचे हमने दोनों की कर ली गुणा, तो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा बच्चों 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, प्लस 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 5 7 35 ठीक। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो 35 और 6 कितना होगा बच्चों 41, 41/15 ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वो बेस्ट है अगर किसी को दिक्कत होती है बच्चों फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने की ठीक। जैसे कि नीचे वाले की गुणा कर ली 3 5 15, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 दूनी 6 इधर लिखो बेटा, 5 7 35 इधर लिखो, और प्लस है तो बीच में प्लस करके जोड़ दो। जैसे मान लो यहाँ माइनस होता बीच में, और लिखी संख्या लिखी होती बच्चों 7/12 प्लस 3/8 ये लिखी होती संख्याएं ठीक। तो आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, या आपको एलसीएम में दिक्कत आ गई है तो बच्चों देखो दोनों मेथड से बता रहा हूँ, एलसीएम वाले से भी और डायरेक्ट में आप नीचे गुणा कर लो, तो 12 8 96 गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 प्लस 12 3 36, अब जोड़ दो 6 और 6 12, 5 3 8 और 1 9, 92/96, लेकिन 92/96 भी 4 से भाग हो सकता है, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8 4 3 12, और 4 दूनी 8 4 चौक 16, कितना है बच्चों 23/24 ये आंसर। इसको सिंपल करने पर, सरल करने पर ये आंसर आया। मैंने अभी आपको दोनों में क्या बताया है, अच्छा माइनस करना था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ प्लस है तो प्लस ही रख दिया, माइनस होता है माइनस लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने आपको अभी सिखाया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, नीचे वालों की गुणा करो डायरेक्ट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो ठीक। और अगर इसी को हम इस वाले को हम इस तरह कर लें एलसीएम लेकर, मतलब 7/12 प्लस 3/8 लिखा हुआ है ठीक। तो आप 12 और 8 का एलसीएम ले लो बच्चों, तो 12 और 8 का एलसीएम आया 12 दूनी 24। अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया लेकिन ये बताया था कि 12 और 8 में बच्चों 12 नंबर बड़ा है, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 12 8 से भाग नहीं होगा, फिर 12 का पहाड़ा दूसरी बार पढ़ो 12 दूनी 24, 24 8 से भाग हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 24। अब ध्यान से समझो 12 से 24 को भाग करो तो बच्चों कितना है 12 दूनी 24, आंसर आया 2, उस 2 की गुणा इस 7 से कर लो, 2 7 14 प्लस 8 से 24 को भाग करो, 8 3 24 3 आया, उस 3 की गुणा इससे कर लो, तो 3 3 ठीक, 14 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों 23, और नीचे कितना आया 24, ये आंसर। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता आप एलसीएम लेते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई यानी डायरेक्ट गुणा कर लेते हो ठीक है, हो जाएगा। फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कर लेंगे सब लोग। घटाने में क्या होता बच्चों, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लिख रहे होते, 14 में से 9 गया कितना आ जाता 5, तो आंसर आ जाता 5/24, समझ गए। यहाँ माइनस होता क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में तो यहाँ माइनस हो जाता,
और 56 माइनस 23 बच्चों कितना हो जाता, हटा लो इसको, चलो कितना हो जाता 20/96, और 4 से भाग करते तो 24 आता, और 4 से भाग करते तो 5 आता, कितना आता 5/24। ठीक है, तो जैसे जोड़ना करना है बच्चों वैसे ही घटाना करना है उसी मेथड से। तो जोड़ना है तो प्लस आ जाएगा, घटाना है तो बच्चों माइनस आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब फ्रैक्शन की गुणा और भाग समझ लो, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, फिर हम आगे थोड़ा डायरेक्टली किया करेंगे। अब जैसे जोड़ना घटाना हो गया बच्चों, अगर गुणा होनी है जैसे लिखा हुआ बच्चों 2/3 गुणा 4/5 लिखा हुआ है, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, इनकी गुणा हो रही है। तो बच्चों गुणा में ऊपर की गुणा ऊपर से हो जाएगी, नीचे की गुणा नीचे से हो जाएगी, मतलब 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, ये आंसर है। समझे? फ्रैक्शन में ऊपर की गुणा आप ऊपर कर सकते हो मल्टीप्लाई के लिए, नीचे की गुणा नीचे कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक, अच्छा बाई चांस ये होता, मान लो 4/5 गुणा 10/12 होता। ठीक है, इनकी गुणा कर रहे होते तो कोई फर्क नहीं, आप तो ऐसे ही करो। अगर आपको काटने में दिक्कत होती है, डिवाइड करने में दिक्कत होती है इस तरह, तो आप ऐसे बताऊंगा दोनों मेथड, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर लो बच्चों, 4 गुणा 10 कितना हुआ 40, और 5 की गुणा नीचे वाले के नीचे वाले से कर लो तो 12 पंजे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 4/6, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, कितना आया बच्चों आंसर 2/3। बताओ समझ आया कि नहीं आया? देखो एक मेथड तो ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या करना है, देखो दूसरे में ये करना है कि आप डिवाइड भी कर सकते हैं इनको, जैसे कि हम दोबारा लिख लेते हैं 4/5 गुणा 10/12 है बच्चों, तो पता है कि ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या किसी से भाग होती है तो भाग कर सकते हो। जैसे कि ये दोनों 4 से भाग हो जाएंगे तो 4 × 4 और 4 × 12, ये दोनों 5 से भाग हो जाएंगे तो बच्चों 5 × 5 5 × 10, हम ऐसा कर सकते हैं। और आंसर कितना आया 1 × 2 यानी 2, और नीचे कितना आया 3 × 1 यानी 3, ये आंसर है। समझ आया? अगर आपको ये दिक्कत आती है इसमें तो बच्चों आप ऐसा कर लिया करो, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर लो, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से कर लो, है ना, फिर सोल्व कर लो। और दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाले नंबर अगर भाग होते हैं तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सब लोग। चलो अब भाग देख लो बच्चों। भाग में क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 2/3 और इसको डिवाइड करना बच्चों 4/5 से। ठीक, तब इसके लिए क्या मेथड है, पहले वाले फ्रैक्शन को आप प्रॉपर उसी तरह लिखा रहने दो जिस तरह वो लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ डिवाइड का साइन है बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो आप। जो ये 4/5 है इसको पलट दो, 4/5 को पलटेंगे तो बच्चों 5 ऊपर 4 नीचे, तो कितना आ जाएगा 5/4। तो ये मेथड है डिवाइड करने का। ठीक है, मतलब अगर भाग आ जाता है फ्रैक्शन का तो पहले वाले फ्रैक्शन को इसी तरह लिखा रहने दो, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को गुणा लगाकर उससे पहले उसको चेंज कर दो, पलट दो। 4/5 था तो 5/4 कर दिया और बीच में गुणा का साइन लगा दिया। अब देखो मैंने आपको बताया आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, अगर भाग होता है तो, नहीं होता कोई बात नहीं, 1 × 5 कितना है बच्चों 5, और 3 × 2 कितना है 6। तो जब 2/3 को हम 4/5 से भाग करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 5/6। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है ये इस तरह नहीं लिखा होता, इसके फ्रैक्शन अपॉन में करके लिखा होता है, तो वो अपॉन वाली क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो समझ लो। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर मैं ज़्यादा क्लास बना रहा हूँ एक चैप्टर तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम क्लास में आपको चैप्टर कंप्लीट करूँ, उसके लिए क्लास लंबी बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो लिखा हुआ, देखो ध्यान देना, लिखा हुआ बच्चों इस तरह से कहा था कि A/B लिखा हुआ है, ठीक, और इसको भाग करना है बच्चों C/D से। ये ध्यान रखना मेन फ्रैक्शन कौन सा है, मेन फ्रैक्शन जो होगा हमेशा इन फ्रैक्शन से छोटा होगा, इन फ्रैक्शन से बड़ा होगा, सॉरी, ये मेन फ्रैक्शन है, देखो इन दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई होती है ऊपर, और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो
जब डी की मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो बच्चों ये हो जाएगा ए इंटू डी, और बी और सी की मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों हो जाएगा बी इंटू सी। बताओ समझ आया? ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि ये 3 होते हैं केवल 4 नहीं होते, तो आपको इसी को फॉलो करना है, पैटर्न यही फॉलो करना है। अब करेंगे किस तरह? मान लो लिखा हुआ है बच्चों ए अपॉन बी और अपॉन सी, ठीक है। तो ये मेन फ्रैक्शन है, ये मेन फ्रैक्शन है बच्चों। तो जो मेन फ्रैक्शन है उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन बन सकता है, उसके नीचे भी एक फ्रैक्शन बन सकता है। देखो ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको ऐसा सोच लो कि अगली लाइन में लिख लेते हैं बच्चों इसको ए अपॉन बी अपॉन, इस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, सी अपॉन 1। तो सी अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला और चौथा एक साथ और दूसरा और तीसरा एक साथ, मतलब एक की गुणा ए से होगी तो बच्चों ए आएगा अपॉन बी की गुणा सी से होगी तो बच्चों कितना आएगा बी सी। ये प्रॉपर मेथड है। और लिखने का तरीका क्या है बच्चों कि क्या करेंगे, बी की गुणा बच्चों सी से हो जाएगी तो हम इसको लिख देंगे ए अपॉन, जब बी की गुणा सी से हो जाएगी तो बच्चों कितना आ जाएगा बी सी। इस तरह समझ में नहीं आता डायरेक्ट तो फिर ये करेंगे, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। चलो इधर इधर देख लेते हैं। बहुत बेसिक है, ये सबको पता है बच्चों, लेकिन गड़बड़ कर लेते हो और फिर भी क्वेश्चन में, ठीक है। और इनकी वजह से बहुत हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली और बाद में बस गलत कर दिया, ठीक, समझ लो बस। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों ए अपॉन बी अपॉन सी, मतलब ये मेन फ्रैक्शन है, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया है जो मेन फ्रैक्शन है उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये ए है तो बच्चों आपने अगर 1 अपॉन ए लिख दिया तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर फर्क भी तो नहीं पड़ना चाहिए, ए का ए आना चाहिए कुछ भी करो। तो ए कब आएगा, जब आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए बाई 1, ए बटे 1, और नीचे वाला प्रॉपर नीचे फ्रैक्शन है तो बी अपॉन सी को ऐसे लिखा है, ठीक। अब पहला और चौथा एक साथ, दूसरा और तीसरा एक साथ, तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, देखो ए इंटू सी अपॉन 1 इंटू बी है, नहीं ये आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ए के साथ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा ए सी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बी। समझ आया? तो ये 3 कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये इस तरह, या ऊपर पूरा फ्रैक्शन होगा नीचे नंबर होगा, या ऊपर नंबर होगा नीचे एक फ्रैक्शन होगा। भाई ये कंडीशन बन सकती है आपकी फ्रैक्शन की डिवाइड करने में, यानी फ्रैक्शन को भाग करने में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन आते हैं उससे नेक्स्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बच्चों नीचे से सॉल्व करते चलो इसे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्टली इसी में कैसे करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ तक सॉल्व करो, यहाँ तक ऐसे लिखो, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 3 इकन 3 और 1 4, तो बच्चों कितना है 4 बटे 3, ठीक। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। फिर अगली लाइन में लिख लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 3 बाई 4, ठीक। ये 3 ऊपर पहुंच गया तो ये आ गया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने दो 1 प्लस 1 अपॉन, अब देखो 4 इकन 4 और 3 7, 7 बटे 4, ठीक। तो 4 इकन 4 और 3 7, 7 बटे 4, ठीक। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस आएगा, यानी 1 प्लस 4 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, कितना आएगा 4 बटे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इकन 7 और 4 11, 11 बटे 7, ये आंसर है। बताओ समझ आया कि नहीं है? बताओ समझ आया? नीचे से सॉल्व किया और बाद में पलट दिया, फिर सॉल्व किया, फिर पलट दिया, फिर सॉल्व किया, बस आंसर आ गया। बताओ कर लेंगे फिर? चलो
एक और बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। अब इसको अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हो तब देखो बच्चों कैसे करेंगे। करना यही सब कुछ है, लेकिन एक लाइन में खत्म करना है, वो कैसे करेंगे देखो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना बाद में। इसको सॉल्व करो, 3 का 3 और 1 4, 4/3 लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 3/4 हो जाएगा ना। फिर बच्चों 4 के 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4, और 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। अब देखो कितना है, 7 यहाँ आया कितना 4/7, 7 7 4 11/7, ये आंसर है। करना वही सब है जो हमने डिटेल में किया है, लेकिन बस इसको क्या करना है, वहां से 3 का 3 और 1 4, 4/3 इसको हटा दिया, या आप इसको हटा दो। ठीक, अब बच्चों 3/4 है, ऊपर जाएगा तो 3/4, 4/3 है ऊपर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। तो यहाँ से 3 हटा दिया, इसलिए ये ऊपर पहुंच गया। तो 1 गुणा 3 मतलब 3/4 यहाँ आ गया, इसकी जगह बच्चों यहाँ आ गया 3/4। अब 4 4 और 1 5, 4 4 और 3 7, 7/4 आया, तो 4 ये फिर से ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ 4/7 हो जाएगा। 4/7 को +1 से करेंगे तो 7 7 और 4 11, 11/7। बताओ समझ आया कि नहीं आया? चलो दूसरा देखते हैं। वो प्रॉपर अगर आपको दूसरा मेथड समझ में आ गया होगा तो बेटा तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, वरना अगर उसमें गड़बड़ होगी तो इसमें भी गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो जिसे लिखा हुआ है 1 + 2/1 + 3/1 + 1/4। ठीक है, प्रॉपर मेथड का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2/1 + 3/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के 4 और 1 5, 5/4। ठीक, और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो यहां तक लिखते हैं इसको पहले। 1 + 2/1 + अब देखो 4 दिया 12, कितना है बच्चों 12/5। अब इसको सॉल्व करो। 1 + 2/5, 5 के 5 और 12 17, 17/5। बच्चों 5 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 + 10/70। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 17 के 17 और 10 27/17। आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? हमने प्रॉपर एक एक जो है स्टेप लिया और उसको सॉल्व करते चले गए। ठीक, बस अब जितने भी स्टेप किए हैं इन स्टेप को इसमें सॉल्व करना है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कट्टम काट तो होगी बिल्कुल, लेकिन जहाँ पेपर, जब आपका पेपर ऑफलाइन आता है ना, बड़ा मजा आता है बच्चों पेपर ऑफलाइन करने में। उसमें क्या करो, पेपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी के ऊपर कट्टम काट करते चले जाओ आंसर, है ना। दिक्कत होती है ऑफलाइन में कि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में क्या करते हैं बच्चों, ऑफलाइन में अगर आपकी कैलकुलेशन माइंड में हो रही है तो इसका मतलब आप बहुत टाइम पहले कर देंगे क्वेश्चन पेपर। माइंड में कम कैलकुलेशन कर रहे हो, पेपर पर ज़्यादा कर रहे हो, तो बच्चों टाइम बहुत लग जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए। चलो या फिर देखो एक लाइन में देखो, इसको सॉल्व करेंगे। 4 के 4 और 1 5, 5/4। इससे कोई मतलब नहीं है, 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हटा दो उसे। 4 दिया 12 हो जाएगा, 12/5, 5 के 5 और 12 17, 17/5 हो गया बच्चों। 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 दूनी 10, 17 के 17 और 10 27, 27/17 आंसर है ना। जितने स्टेप हमने फॉलो किए हैं वो सारे के सारे बस यहाँ कर दिए एक लाइन में। ठीक है, आप लोग करके देखना, अगर समझना है अच्छे से तो पहले आप पूरा प्रॉपर करो, 4 5 6 7 क्वेश्चन आप पूरा डिटेल में करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ जाना। ठीक है, चलो अगर नहीं आएगा समझ में तो आप लोग बताना कमेंट करके, मैं फिर से कोशिश करूँगा 3 4 और ज़्यादा क्वेश्चन लेने की। ठीक है, अब देखो अभी बच्चों हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बिना लैंग्वेज वाले पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज नहीं है सवाल में। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो या क्वेश्चन लिखा आएगा निम्नलिखित को हल करो उसके बाद। ठीक, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आने हैं। एक तो ये जो मैं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले डायरेक्ट, एक आएंगे बच्चों लैंग्वेज वाले। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, जो आपके परसेंटेज में भी होंगे, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी होंगे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ कराऊंगा फ्रैक्शन से केवल।
ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना, क्योंकि वहाँ भी आप उन्हीं मेथड का यूज करने वाले हो। ठीक, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मान लो इसका रिवर्स दे रखा हो बच्चों आपको, कि आपको आंसर दे रखा हो और क्वेश्चन पूछे, है ना, तब क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का। देखो ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दे रखा है 10/7, तो वैल्यू बतानी है a b c तीनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो करने का मेथड क्या होगा बच्चों, इसी को सॉल्व करेंगे हम, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, अगर इसको सॉल्व करने के चक्कर पड़ गए तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएंगी उनको, अब 2 इक्वेशन बनेगी और हल करनी है तीन वैल्यू, दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर सकते। तो इसको करेंगे बच्चों, इसको कैसे करना है, जब आप 7 से 10 को भाग करेंगे तो बच्चों 7 × 7 कितना बचा 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 7 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा बच्चों, तो 7 × 7 1 लिख दिया, कितना बचा 3, तो 3 ऊपर लिखा और 7 से तो भाग कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इस 3 को बच्चों इसके नीचे ले जाओ, मतलब 1 + 1 रहने दो यहाँ, जब 3 को इस नीचे ले जाएंगे तो बच्चों ये 7/3 हो जाएगा। बताओ, मैंने इसका उल्टा बताया था कि 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप हम उल्टा कर रहे हैं, 3 नीचे ले जा रहा है, तो एक जब यहाँ से 3 हट जाएगा बच्चों तो 1 बचेगा। ठीक है, और 1 को 3 के 7 के फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक, अच्छा जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेना, चलो 1 + 1/, जब 3 से 7 को भाग करेंगे तो बच्चा आएगा 3 दूनी 6। देखो 3 दूनी 6 कितना बचा, 1 बचा, तो 1 बटे और 3 से तो भाग कर ही रहे हैं, 2 से 1/3 लिख सकते हैं, मतलब 2 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लिया हमने, a + 1/b + 1/c। अब देखना इस फॉर्मेट में आ गया ये, बिल्कुल आ गया। जब कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों a के प्लेस पर कितना आएगा 1, तो a बराबर तो है 1, देखो ये b है तो यहाँ कितना है 2, तो b के प्लेस पर कितना है बच्चों 2, ये c है और ये कितना है 3, तो c के प्लेस पर कितना है बच्चों 3, a b और c की वैल्यू कितनी आई 1, 2 और 3। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, है ना, समझ लो फिर से। 7 से बच्चों 10 को भाग करेंगे तो 7 × 7 एक बार जाएगा, 1 लिख दिया, प्लस कितना बचा 3, तो 3/10 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, सॉरी। फिर इस 3 को इसके नीचे ले गए, 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 7/3। अब 3 से जब 7 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार भाग जाएगा, 2 लिख दिया। अब 3 दूनी 6 कितना बचा, 1 बचा, तो ऊपर 1 बचा और 3 से तो भाग करेगा। अब और 1 को नीचे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंड हो गया है। मतलब देखो ये फॉर्मेट बन गया है बिल्कुल सेम, a + 1/, 1 + 1/, b + 1/c, तो b + 1/c, तो a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह बच्चों 3, कंपैरिजन करने के बाद ये आंसर तुलना करने का। तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, यदि a + 1/b + 1/c + 1/d बराबर है 47/17, 47/17, ABCD का मान बताना है। जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको चारों के मान पूछे, आपको कोई ऑपरेशन दे सकता है कि बताओ a + b - c - d कितना है कुछ भी, तो तभी तो बता पाओगे जब ABCD की वैल्यू बताऊंगी। तो देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 से 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 प्लस कितना बचा 34 जब हटाएंगे तो बचा कितना बचा 13/17। ठीक, 13 को इसके अपन में ले जाओ तो लिख लो 2 + 1/17/13। ठीक, फिर इधर लिख लो 2 + 1/13 से भाग करेंगे तो 13 × 13 कितना बचा बच्चों 4, तो प्लस 4/13। देखो 17 को जब हम 13 से भाग करेंगे, 13 × 13 1, कितना बचा 4 बचा, तो 4/13। इस 4 को इसके नीचे ले जाओ, मतलब 2 + 1/1 + 1/, जब 4 नीचे जाएगा तो 1 ही तो बचेगा यहाँ, और 4 इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/4। इसको इधर लिख लो 2 + 1/1 + 1 + 4 से भाग करेंगे 13 को तो 4 दिया 12, कितना बचा 1 प्लस 1/4। ठीक, पूरे प्रॉपर तरीके से बन गया। लिखना है क्या था, a +
1/b प्लस 1/c+1/d। अब देखो अगर कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, लिख रहे कहीं पे, यहाँ लिख लेते हैं। चलो a बराबर कितना आएगा बच्चों 2, ठीक। अच्छा b बराबर कितना आएगा 1, तो b बराबर कितना आएगा भाई 1, ठीक है। c बराबर कितना आएगा 3, c बराबर कितना आएगा 3, और d बराबर कितना आएगा 4, तो d बराबर आएगा बच्चों 4। बस ये पूछा हुआ था, यही आंसर है। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कर लेंगे फिर। चलो अब मैं कराता हूँ बच्चों आपको बार वाले क्वेश्चन, मतलब जो नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव, मतलब रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। वो क्या होंगे और उनको किस तरह सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.23, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो बच्चों 2 जीरो लग जाएंगे। इसको सॉल्व कराने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो होता 0.23 और उसके ऊपर होता बच्चों बार, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 2 3 है ये भाग करने पर बार बार यही आता रहेगा 2 3 2 3, ये इसका मतलब है, ठीक। अच्छा सॉल्व करने का तरीका क्या है? वैसे तो मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक, लेकिन आपको तरीका मत समझो बच्चों, ध्यान रखो, है ना। क्या करना है? जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देने हैं, उतने नीचे 9 लिख देने हैं, तो ये बार भी हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा। समझ आया? ये आप ध्यान रख सकते हो। और अगर बच्चों अगर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको चलो प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, फिर आगे मैं डायरेक्टली सोल्व करूँगा, ठीक है। ऐसा करो बच्चों, इस पूरे सीरीज को आप x मान लो, 0.23 23 23 x मान लीजिए। अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो साथ 10 से भाग 100 से भाग कर लो, सॉरी 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 23.23 23 23, ये आता चलेगा बार बार। अब देखो अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 99x। और इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाले नंबर सब घट जाएंगे, तो कितना बचेगा? केवल 23। और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 23/99। वही तो कह रहे थे हम कि जितने नंबर के ऊपर बार है बच्चों उतने 9 लिखो, पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। देखो पॉइंट भी हट के बार भी हट गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो किसी को करके नहीं दिखाना है कि इस तरीके से आता है, बस आप रिजल्ट ध्यान रखना कि बार में क्या करते हैं बच्चों? 9 लगाते हैं नीचे, जितने नंबर के ऊपर बार उतने 9 लिख देंगे नीचे, ठीक है। देखो जैसे कि लिखा हुआ है 0.51 पर बार, तो क्या लिखेंगे? 51/99, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। लिखा हुआ है 0.127 पर बार, तो क्या लिखेंगे? पूरा नंबर लिखेंगे 127, और जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिख दो, तो 3 नंबर पर बार है बच्चों, 3 9 आ जाएंगे, ये आंसर आ गया। तो जितने नंबर पर बार होंगे उतने 9 लिख देंगे भाग करने में, डिवाइड नीचे हर में, और आंसर आ जाएगा। बताओ अगर सभी नंबर पर बार है तो वो समझ में आया आपको किस तरह सॉल्व करना है? चलो अच्छा मान लो ये लिखा हुआ है 1.31 पर बार, ठीक। तो बच्चों समझ लो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.31 पर बार, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 31/99, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सही बटे में 1 सही 31/99। बताओ समझ आया? तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे? जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.51 पर बार, ठीक। तो 2 तो हो जाएगा बच्चों सही बटे में, मिक्स फ्रैक्शन में, 2 नंबर के ऊपर बार है 51/99, ये आंसर आ जाएगा, है ना। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए किया है। पॉइंट के बाद पहले वाला कोई नंबर लिखा हुआ तो उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे,
ठीक है, उसके बाद वाला बार है तो उसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक, चलो एक और लिख लेते हैं। जैसा नंबर है 5.347 और इन तीनों पर बार, तो 5 तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, सही बटे 5 सही, 347 बटे 999 999, ये आंसर हो जाएगा। बताओ कर लेंगे। तो जिन नंबर के ऊपर पूरे के ऊपर बार है वो बच्चों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि किसी के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, किसी के ऊपर बार नहीं है, उनको किस तरह सॉल्व करना देखो ध्यान दो। समान लिखा हुआ नंबर 0.521 और 21 पर बार है बच्चों। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप पहले पूरा नंबर लिखो। तो पूरा नंबर लिखा बच्चों 521, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको घटा लो। 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को बच्चों घटा दिए। ठीक, जितने नंबर के ऊपर बार है बच्चों उतने लिखते हैं 9, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिए। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने लगाते हैं बच्चों 0। एक नंबर के ऊपर बार नहीं था तो 1 लगा दिया 0। सॉल्व कर लो। 521 में से 5 गए 516 डिवाइड बाई 990। ठीक, ये संख्या 6 से कट जाएगी, ये भी संख्या 6 से कट जाएगी, तो आप भाग कर सकते हो। जैसा आपको ऑप्शन में रखा हो उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमारा आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो ऐसे लिख देंगे, अगर भाग हो रही होंगी ऑप्शन में तो कर देंगे। बताओ फिर से समझ लो। पहले पूरा नंबर वैसे का वैसे ही लिखो, जिस नंबर पर बार नहीं है उसको माइनस करो, जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखो, जितने नंबर पर बार नहीं है उतने 0 लिखो। बताओ समझ आया? इसको मैं प्रॉपर मेथड करके बताऊं, ठीक है? तो आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हो, तो इसी को ध्यान रखो। अगर आपको बच्चों रिजल्ट ध्यान नहीं रहा यहाँ तो मैं मान सकता हूँ कि आपको तरीका भी याद नहीं रहेगा जो मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं, एक और लिख लेते हैं। चलो लिखा हुआ है 0.3125 और 25 के ऊपर बार है। ठीक है, 25 के ऊपर बार है। तो पहले बताया था पूरा नंबर लिखेंगे 3125 जो भी है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे नीचे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है बच्चों उतने 0 लगाएंगे। माइनस कर लो, 5 में से गया 4 और 12 में से 3 गए 9, 0 3, 3094 डिवाइड बाई 9900। ऊपर वाली संख्या 4 से 2 से भाग हो जाएगी, नीचे वाली संख्या 2 से भाग हो जाएगी। कर सकते हो या यहाँ आंसर लिख सकते हो। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। चलो वो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। लिखा हुआ है 3.4175 और 175 पर बार है। ठीक, तो मैंने बताया था 3 से पहला वाला जो पॉइंट से पहला वाला जो नंबर है उसको तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, सही बटे में लिखेंगे बल्कि वो। ठीक, फिर पूरा नंबर लिखेंगे 4175 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे नीचे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। तो 3 सही, 5 में से 4 गया बच्चों 1, 9990, ये आंसर हो जाता है। 3 सही 4171 बटे 9990। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ कर लेंगे फिर सब लोग। चलो उम्मीद करते हैं कर लेंगे आप लोग। ठीक, ये था केवल सिंप्लीफिकेशन इनको, कि इनको सॉल्व कर किस तरह करना है। ठीक, अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो देखो। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो देखो। लिखा हुआ बच्चों 0.23 पर बार प्लस 0.15 पर बार, ये है क्वेश्चन। चलो इसको हल करो और आंसर भी आपको बार में ही बताना है। आंसर बच्चों आपको बार में ही बताना है। ठीक, तब देखो
एक तरीका, मैं दो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे ना। एक तरीका तो इनको सॉल्व करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर भाग कर देंगे। एक तरीका डायरेक्ट वाला है, पहले वो भाग करने वाला समझ लो, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, 2/3/99 यानी 23/99 प्लस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, 15/99। अब 99 एलसीएम ले लेंगे यार, तो यहाँ भी 99 एलसीएम, यहाँ भी 99 एलसीएम। तो आप ऐसा मत कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों तब करेंगे जब यहाँ आप 99 गुणा 99 लिखेंगे, दोनों की गुणा करके लिखेंगे, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्योंकि सेम नंबर है तो आप 99 लिखा रहने दो, ऊपर वाली संख्या प्लस माइनस है वो डायरेक्ट हो जाएगी। तो 23 + 15 जुड़ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 38। ठीक। अब 99 से आप 38 को भाग करो, चलो भाग कर लेते हैं। 99 से बच्चों 38 को भाग करेंगे तो क्या भाग चला जाएगा अभी, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब जीरो बढ़ाएंगे। 9 चौक 36, 4 बार भाग हो जाएगा। 4 9 36, 4 9 36 और 2 38, सॉरी 4 9 36 का 6 से लगे 3, 4 9 36 और 3 39 याद हो जाएगा बच्चों 3 बार। 3 9 27, 3 9 27 2 29, 3 बचा, ठीक। और 17 में से 9 गया 8 बचा, 83 बचा। भाग तो नहीं हो सकता, पॉइंट लगा हुआ है तो बच्चों जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब 99 से भाग करेंगे, 9 8 72, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा 8 बार। तो 8 में 72 का 2 से लगे 7, 8 में 72 7 79 79, ठीक। तो 8 बचा और 12 में से 9 गया बच्चों 3 बचा, ठीक। 38 बचा। अब पॉइंट है, जीरो लगा देंगे, 9 से भाग करेंगे। अब देखो फिर से 380 आ गया, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 3 टाइम। तो 297 आएगा, कितना बचेगा बच्चों, 83 बचेगा। फिर जीरो लगाएंगे आप तो 830 में भाग करेंगे तो बच्चों 8 बढ़ जाएगा, 792 और फिर कितना बचेगा, 38। तो फिर वही कंडीशन बन जाएगी, जीरो बढ़ा गए तो 38 रिपीट होगा बार बार। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं 0.38 पर बार, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? ये समझाने के लिए है, क्योंकि बाई चांस अगर आप दूसरा मेथड भूल जाते हो, है ना, तब आप ऐसा कर सकते हो। फिर ये प्रॉपर बेसिक है। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप का। अब दूसरे मेथड पर आते हैं, है ना। वो मेथड बच्चों शॉर्ट है, उसमें क्या करना है, संख्याओं को एक्सपेंड करके लिखना है। मतलब ये था, इसको 0.23 कम से कम 3 बार तो लिख ही लो। उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख जाएगा, चलो ठीक। और 0 और प्लस कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15 15 15, मतलब इसका बार हमने हटा दिया। और बच्चों क्या करना है, इनको प्लस करना है तो प्लस कर दो। देखो 5 और 3, 3 और 5 8, 2 और 1 3, 8 3 8 3, तब क्या रिपीट हुआ है ऐसा है, देखो क्या रिपीट हुआ, 0.38 रिपीट है। और रिपीट होती है अगर संख्या एक पैटर्न फॉलो करती है तो क्या लग जाता है, बार लग जाता है। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 0.38 पर बार ना। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसा, इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें ज़्यादा है। समझ आया? तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 0.238 पर बार प्लस 0.162 पर बार। इनको सोल्व करना है बच्चों। आप दूसरे मेथड से करके देखना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट वाले मेथड से कर रहे हैं। 0.2, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें कम से कम 3 बार लिख लो, पैटर्न फॉलो पता चल जाएगा क्या फॉलो होता है। उसके नीचे जोड़ना घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं बच्चों। 1 ऐसे लिखा जाएगा, 62 रिपीट होता तो 62। अब जोड़ना है तो जोड़ दो, ठीक। अब जोड़ेंगे 8 और 2 10, 3 और 6 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1।
अब रिपीट क्या हुआ, 1 0 रिपीट हुआ है, 0 1 रिपीट हुआ बच्चों, देखो 0 1 रिपीट हुआ, ठीक। तो क्या लिख देंगे 0.4 और 0 1 पर 12, ये आंसर है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ कर लेंगे फिर इस टाइप के और बनाएं फिर। और जरूरी नहीं है कि जोड़ने वाले आएंगे, घटाने वाले भी आ सकते हैं। मतलब जैसे लिखा हुआ है कि 0.732 पर बार, ठीक, माइनस 0.1 और 15 पर बार, ये है। इनको सॉल्व करके लिखना है तो लिख लो 0.7323232, ठीक। माइनस है तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 1 और 15 पर बार है तो 15 रिपीट होगा। और बच्चों घटाना है, देखो 2 में से 5 तो नहीं घटेगा तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, बचा बच्चा 2 में से गया 1, ठीक। फिर यहाँ 2 से 5 नहीं घटेगा तो 12 में से 5 गया बच्चों 7, 2 में से गया 1, फिर 12 में से 5 गया 7, 2 में से गया 1 और 7 में से गया बच्चों 6। अब देखो नंबर क्या रिपीट होता है 17, तो आंसर है 0.6 और 17 पर 12, ये आंसर। बताओ कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। फिर आज इतना ही कराते हैं, कल 1 2 क्वेश्चन इससे और अलग टाइप वाले कराएंगे और उसके बाद बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, है ना, 3 ही क्लास लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, देखते हैं। मन बनाओ बच्चों क्लास लेने का, ऐसा मत किया करो कि बस पहले दिन क्लास देखते हो और फिर बाद में छोड़ो। समझ में नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बच्चों कमेंट किया करो, बताया करो कि ये प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में क्या दिक्कत है, ठीक। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल करेंगे फिर। थैंक यू क्लास।